हाय। आज हम लोग करेंगे डेटा साइंस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ। तो मेरे पास एक CSV फोल्डर है, ये टाइटैनिक वाला है। इसको ओपन करके एक बार हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग का डेटा कुछ इस तरह है। इसमें एक सर्वाइव क्लास है। 0 मतलब नहीं किए, 1 मतलब किए। कुछ क्लासेस है, कौन से क्लास में पैसेंजर थे, फिर उनका जेंडर मेल फीमेल, उनका एज, सिबलिंग थे कि नहीं, पेरेंट्स थे कि नहीं, और क्या फेयर कॉस्ट था। जैसे कि आपको पता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन मॉडल चलता है, यानी कि कैटेगरिकल। जैसे कि सरवाइव किए या नहीं नहीं किए। तो वो हमें सबसे पहले इसमें से डेटा क्लीन करना होगा। जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोग पता है कि मशीन मॉडल को नंबर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेल को 0 कर सकते हैं, फीमेल को 1 कर सकते हैं। इस तरह भी हम लोग का कंप्यूटर ये मशीन सीख सकता है। तो चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे। इसको नाम दे देता हूँ टाइटैनिक। तो सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट करना होगा जितने भी लाइब्रेरीज इम्पोर्टेंट है। अगर क्यूज आए तो अच्छा है, NP कर लेते हैं हम लोग। पांडास SPD। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। एक्यूरेसी स्कोर, ताकि हम लोग पता कर सके कि कैसा हम लोग का कितना अच्छा जा रहा है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कर सकते हैं। तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ। नमपाई होता है न्यूमेरिकल पाइथन। इससे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कोई एडिशन कोई कैसे करता है, कि रन हो रहा है, टाइम थोड़ा लग सकता है। हो गया। नमपाई होता है आपका न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल पाइथन। अब जैसे आप 2+2 के लिए आप कितना करते हैं, कुछ बनाते हैं, A+B होगा। हम उसी को सिंपल लिख सकते हैं, .np.sum कर सकते हैं। पैराडाइज हम लोग का लाइब्रेरी होता है कोई डेटा फ्रेम बनाने के लिए। जैसे अभी वाला CSV हम लोग इसमें डालेंगे, आप खुद देख लेंगे। ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करने का लाइब्रेरी। sklearn या scikit-learn बोलते हैं, लीनियर मॉडल में ये रहती है। एक्यूरेसी स्कोर हम लोग का प्रिडिक्शन का स्कोर बताया कि कैसा जा रहा है, मतलब कितना एक्यूरेट है हम लोग का मॉडल। ट्रेंड स्प्लिट डिवाइड करने का आता है, आधा ट्रेनिंग मॉडल आधा टेस्टिंग मॉडल हो जाएगा, जिससे सीख सकता है अच्छे से मशीन। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, अपना डेटा लोड कर लेंगे। तो मुझे डेटा का पाथ पहले निकालना होगा। कहाँ हो गया, ये रहा। तो जो DF इक्वल्स टू PD.read_CSV, यहाँ हम लोग को फाइल डाल देना है। अब क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट में इसको ढूंढना बहुत मुश्किल आता है, तो यहाँ डबल स्लैश डालते हैं हम लोग। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये
पहले देख लेते लोड हो गया। और df डॉट हेड, देखो जब हम लोग df डॉट हेड लिखते हैं तो पहला 5 दिखता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम ठीक एक्सेल जैसा दिख रहा है, सर्वाइव, पी क्लास, एक्स एच, सिबलिंग, पेरेंट और फेयर। सर्वाइव, पी क्लास, एक्स एच, सिबलिंग, पेरेंट्स और फेयर। तो हमें पहला चीज़ करना है, इसमें कन्वर्ट करना है जितने भी मेल फीमेल सेक्स वाले हैं उनको 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। तो दो तरीक़ा से कर सकते हैं। एक तो या तो मैं ले सकता हूँ तुम्हारा लेवल इनकोडिंग। लेवल इनकोडिंग क्या करता है कि जो जो आपका वेरिएबल है उसको 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देता है, कैटेगरिकल वाले को। और दूसरा हम लोग कर सकते हैं सिंपल पाइथन मेथड से। टीएफ में अपना कॉलम का नाम क्या है, मेल, टीएफ में मेल एक न्यू कॉलम बना दो जो कि होगा कैपिटल एस, इससे, और इक्वल इक्वल टू, इसमें क्या होगा, इसमें से मेल होंगे। अब एक बार हम लोग करते हैं df डॉट हेड। तो ये ट्रू फॉल्स में हो गया। अगर मेल है तो ट्रू है, और वही मशीन लर्निंग में ट्रू को 0 1 माना जाता है, फॉल्स को 0 माना जाता है। और ये ड्रॉप, ये वाले कॉलम हम लोग हो सके तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इस पर। अब हम लोग क्या करेंगे, फीचर बनाएंगे दो, एक्स वेरिएबल का, एक वाई का। एक्स में रहेगा आपका जो जो डेटा हमें चाहिए, और वाई में आपका रहेगा टारगेट वेरिएबल जिसका प्रिडिक्शन निकालना है हम लोग को कि या तो सर्वाइव किया है कि नहीं। हर वक्त डेटा साइंस और डेटा साइंस में सबसे पहला स्टेप है कि आप अपना टारगेट पहचानें कि आपको निकालना क्या है, ढूंढना क्या है। तो यहाँ हमें सर्वाइवल निकालना है। तो मैं कुछ लिख देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू डी एफ, डबल एरे लूँगा क्योंकि 2D है। और अपना क्या क्या है, हमारे पास है पी क्लास, ये सब कॉपी पेस्ट होंगे। ओके ओके, एक ये कॉमा, मैं चाहूँ तो इसे रीनेम भी कर सकता था, लेकिन मैंने फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, हाँ हमें ये वाली नहीं लेनी है, तो इसे मैंने बताया था यार, तो ड्रॉप कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही हटा सकते हैं। तो मुझे ये लेना ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो ये एक्स डेटा में आ गया। अब वाई में हमें चाहिए सिर्फ सर्वाइव। वाई इक्वल्स टू डी एफ, हम लोग को इसके वैल्यूज चाहिए सिर्फ, यानी कि जो इसमें लिखे हुए हैं नंबर्स, ये जो भी है उसके डेटे वैल्यूज़। यहाँ तक अच्छा गया। अब हम लोग करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी कि आधा ट्रेनिंग पे जाएंगे, आधा टेस्टिंग पे जाएंगे। तो ये नेम आप लोग अपने से डाल सकते हैं, आप इसको एक्स नेम, वैलिडेशन नेम, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, देन वाई ट्रेन, वाई टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। देन हम लोग इसमें डालते हैं कि क्या क्या होगा एक्स और वाई में। तो एक्स अपना ये वेरिएबल जाएगा,
जो हमने डाला है एक्स में ये सारे वैल्यू जाएंगे, कॉमा वाई के लिए ये जाएंगे। अब टेस्ट साइज़ एक रहता है, यानी कि टेस्टिंग के लिए आप कितना भेजना चाहेंगे। अगर मैं यहाँ 0.2 डालता हूँ तो यानी कि 20% टेस्टिंग के लिए जाएंगे, बाकी 80% ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। मेनली 80-20 सही रहता है, लेकिन आप 70-30 कर सकते हैं, यानी 0.3 ले सकते हैं टेस्ट साइज़ में, यानी कि टेस्टिंग के काम आएगा। और हम लोग लेंगे रैंडम सीड्स, या रैंडम स्टेट बोल सकते हैं। Oops. ये नंबर आप आर्बिट्री है, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसको, 42 127 कुछ भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा क्या, अगर आप रिपीट करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होंगे। तो ये हो गया अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, अपना डेटा आधा आधा में पड़ चुका है यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल करेंगे। तो सबसे पहला काम रहता है कि उस मॉडल को कहीं वेरिएबल में सेव करना, ताकि उससे हम लोग कॉल कर सके। अब जैसे मैं ले लेता हूँ मॉडल इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये मॉडल में सेव हो गया। अब मॉडल में हम लोग फिट करते हैं, या फिट कर देते हैं किसको, एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को, दोनों ट्रेनिंग सेट। देखिए इसका मतलब हम लोग का सक्सेस हो गया है। अब देखते हैं प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो इसके लिए हम बना देते हैं वाई प्रेड करके एक वेरिएबल। वाई प्रेड क्या करेगा, मॉडल जो बन गया अपना उसमें से प्रिडिक्ट करेगा एक्स टेस्ट को, यानी कि ट्रेनिंग सेट को। अब हम लोग एक्यूरेसी का करते हैं। एक्यूरेसी कितना आएगा अपना, एक्यूरेसी इक्वल्स टू एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। इसमें हम लोग डालेंगे अपना वाई टेस्ट और वाई प्रेड को, यानी प्रिडिक्शन जो हम लोग का प्रिडिक्ट कर आ रहा है वो कितना सही है एक्चुअल वैल्यू से, प्रिडिक्शन वैल्यू कितना सही है एक्चुअल वैल्यू से। और इस प्रिंट कर देते हैं हम लोग। तो हम लोग का मॉडल एक्यूरेसी 75% पे है, जो कि उतना अच्छा भी नहीं है और उतना बुरा भी नहीं है। हम लोग अपने डेटा को मतलब और क्लीन कर सकते हैं, और भी देख सकते हैं, हो सकता है कि कुछ और चेंजेस की ज़रूरत हो जिसकी वजह नहीं कर पा रहा हो। तो ये बस एक सिंपल सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है जो मैंने बनाया है। अब चाहे तो मैं लीनियर रिग्रेशन पे भी बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहे तो मैं पूरा नंपाई पैंडा सब पे बना सकता हूँ एक वीडियो। और ठीक इसी तरह हिंदी में एकदम धीमा धीमा मैं समझा सकता हूँ कि किससे क्या करना है। जैसे कि एक मैट प्लॉट लीव होता है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे ये बहुत जन को पता होगा, मुझे पता है ये वीडियो में बहुत जन न्यू होंगे जिन्हें कुछ अभी पता नहीं है, मतलब वो लोग डेटा साइंस ये सब के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।